जिम जाने से पहले मुझे एडिट करके डालना है जो इससे पहले वाला व्लॉग, मतलब कल का व्लॉग। यस, तो टाइम बहुत कम है मेरे पास और व्लॉग हो रहा है थोड़ा बड़ा। 1 घंटे का हो रहा भाई, 1 घंटे का तो नहीं डालना मेरे को। अब टाइम पता है क्या, अब रिकॉर्डिंग पूरे टाइम चालू थी तो मुझे बस देखना पड़ रहा है, अब उसमें से छोटी छोटी क्लिप लगानी पड़ रही है। बहुत मेहनत है भाई, बहुत मेहनत है। और दूसरी बात ये, आज चलेंगे एक जगह ऐसी, दिखाएंगे कैसी। शाम को चलेंगे, शाम नहीं रात में चलेंगे, देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, मज़ा आएगा। लेकिन ठीक है भाई, बाय बाय। बहुत अरे यार मैं तो अच्छा देखता हूँ। पागल हो जाती है मैं। पागल भाई, कैसा लग रहा है आपको जिम लेके? बढ़िया लग रहा है? नींद में आए भी, सोते सोते आ जाते हैं जिम हो रहा है, मेरे को बहुत बेकार लगते हैं। बल्क कर रहा है लौंडा, डर के रहना पड़ेगा इससे। है कि नहीं रामदेव बाबा? वो रामदेव बाबा। जिम हो गई ख़त्म, अब जाते हैं बाल कटवाने। ओके सर, कैसा लगा आज जिम करके? हालत टाइट है इनकी, आज नशे में आए। और भैया और सुनाओ। यार भैया बढ़िया। और आओ भैया, कैसा लगा आज मेरे साथ जिम करके? एक्सपीरियंस अच्छा था। टुडे इज़ मच बेटर। टुमारो ही बोलते हैं ना कल को, बीते हुए कल को। क्या बीते हुए कल को? येस्टरडे। येस्टरडे हो जाता है वो। अरे येस्टरडे इज़ नॉट दैट गुड बट या वी नहीं, बीते हुए कल को येस्टरडे बोलते हैं। बता देना भाई साहब, आज के दिन को टुडे बोलेंगे, कल टुमारो बोलेंगे। करके बताना, कमेंट करके बताना क्या सही है। सीखिए यार कपिल सर से। 3 महीने का कोर्स लिया था, 2 महीने गया था। ओनली ग्वालियर पीपल नो, ग्वालियर पीपल्स नो हु इज कपिल सर। तुमने कहा था 30 दिनों क्या बोलते हैं, 30 घंटों में 90 घंटों में अंग्रेजी सीखे। क्रैश कोर्स लिया है, क्रैश आगे पता चला वो 90 घंटे हर दिन 1 घंटा होता है, यानी कि 3 महीने हो जाते हैं। मैंने यार गणित तो अच्छी आती है मुझे, बस इंग्लिश सीखना पड़ेगा। सीखो, ऐप से इंग्लिश सीखे हम लोगों ने। मैंने गया वहाँ पे, हमने बोली कि तुम फ्लुएंट इंग्लिश सीख जाओगे। पहले फ्लुएंट समझ में नहीं आया, जो फ्लुएंट होता क्या है। मैंने डिक्शनरी में देखा, पहले सबसे ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी इतनी मोटी आती है, बहुत मुश्किल से मिला। सबसे पहले फ्लुएंट सीखा हमने क्या होता है, फिर इंग्लिश सीखी। जब मेरे को एहसास हुआ कि हाँ फ्लुएंट माने कि ये होता है, तब जाके मैंने उनसे अंग्रेजी सीखी। मैंने कहा ठीक है सर। फिर वो एक ही उदाहरण देते थे, राम और सीता का। अरे क्या? राम घर जाएगा, अच्छा, सीता घर जाएगी। राम तो लेकिन ससुराल गया आज मेरा हेमलेट लेके। सही है भाई साहब। फिर मैंने 2 महीने वहाँ पे सीख के बोल दिया कि राम अब जा रहा। राम अब जा रहा है, अब तो राम गया, ससुराल ही गया, अब तो राम चला गया, ससुराल गया परमानेंट। चलो अब मिलते हैं फैमिली सलून पे। पेड़ के नीचे शीशा पकड़ के बैठेंगे मस्त, वहाँ बाल कटवाएंगे। गुड नाइट। उसको सब बताते हैं अपन कि हाँ इस तरीके की हेयर स्टाइल चाहिए। कभी भी हिंसू को हेयर स्टाइल नहीं आई, वो अपने मन से ही काटेगा। तो मैंने एक दिन सोचा कि मैंने कहा जावेद हबीब जाऊँ। हाँ। तो जावेद हबीब का बोर्ड देखा था, उस पर लिखा था 99 रुपये में हेयर कट। मैं चलते हैं यार, मज़ा आ जाएगा। तो वहाँ जाके जब मैं पहुँचा सन 2012 में, मैंने कहा करवाते हैं यार, करके देखते हैं कैसा क्या है। तो उस टाइम पे पिक्चर रिलीज हुई थी एक विलन,
तो उसमें बाल थे पेंशन लौंडे के, वहीं तो मुझे अच्छी लगी यार, यही करवाना अब तो भाई, पहुँच गया मैं तो। 19 सालों में क्लिनिक प्लस से धोए मेरे बाल यार, 1 रुपए के। आज एहसास होता है कि गलत नहीं तो इनके पैसे बर्बाद हो गए मेरे। फिर उसने Clinic काटने Plus। के बाद उसने पता है क्या कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे? कॉम्प्लीमेंट ये दिया, भैया धीरे धीरे हो जाएंगे वो। अरे बाल है कि गाड़ी है, धीरे धीरे एवरेज खुलेगा। खतरनाक है भाई साहब, खतरनाक। अरे तगड़ा आ रहा है यार, डरा रहा है आदमी मेरे को, डरा रहा है आदमी मेरे को। एक तो नाम रहमान डकैत रख रखा है। बढ़िया, चलो बाल कटते हैं फिर दिखाते हैं। अरे नहीं यार, अभी आदि मानव से मानव बनाऊंगा मैं, आदि मानव से मानव बनूंगा अभी मैं। देखते हैं क्या हो गया भैया। अभी हेयर कट तो ठीक है, लेकिन ये हुआ क्या अभी? भैया मस्त बाल काट रहे थे, लग तो बढ़िया रहे हैं, लेकिन इनकी ट्रिमर की बैटरी खत्म हो गई। मुझे जल्दी अब क्या करूं, चार्ज हो रही है। वो कैसे मस्ती मार रहा है लौंडा, मस्ती मारनी पड़ेगी अब, और क्या है, चार्ज होगा तब तक। लेकिन ये ऐसी करा लूँ मशरूम कटिंग, किम जोंग जूम लग रहा हूँ मैं। दाढ़ी और कटवा लेता हूँ क्लीन सेव एकदम। क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। स्कैम कर दिया यार, हो गई चार्ज। अब इस कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट और बैठते हैं, गाने सुनते हैं, और क्या कर रहे हैं। लो भाई, काम चालू हो गया दोबारा। बाल तो बढ़िया काटे हैं भैया ने। क्या रहमान डकैत तो ऐसा, रहमान डकैत की कटिंग बड़ी सेक्सी नुमा होती है। भैया सही बात है कि नहीं? चलो भाई साहब, चलते हैं अब घर, फिर चलेंगे एक जगह और। बाय बाय। ये लोग ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, देखो। कल इनका फाइनल वो है, क्या बोलते हैं उसे, कल इनका फाइनल प्ले है, इनको लाइन ही याद नहीं है। जो ये पीली ततैया है ना, ये जो पीली ततैया है ना, ये यही डायलॉग बोल रही है। ब्लर क्यों हो रहा? 2x पे है, आईफोन नहीं है ना। नहीं फिर भी मतलब फोकस तो होगा उसमें। कैमरा बेकार है मेरा, छे गरीब। फोकस लो भाई साहब, पीछे जज साहब बैठे हैं, क्वालिटी चली जाएगी लेकिन दिखाऊंगा ज़रूर। 10x ही ले तो फिर अपने रोल में है तो क्या वो लिख ही रहे हैं कुछ ना कुछ, आज तो सुनवाई हो ही जाएगी। सर ये भी तो हो सकता है कि मैं जिन परिस्थितियों में जी रहा था उसमें जीने से अच्छा मैं मुजरिम हो जाता, या फिर मुजरिम हो जाना मेरे लिए एकमात्र रास्ता था। मुजरिम हो जाना ही कभी एकमात्र रास्ता नहीं होता साकिब। हर चीज़ का हल होता है, कई रास्ते होते हैं। किस रास्ते की बात कर रहे हैं आप? अरे तुम हमारे पास आए होते, हमसे शिकायत की होती कि हमारे संग ऐसा कुछ हो रहा, तो हम करते ना करे भाई। आप हर बात के लिए कानून की शरण में नहीं जा सकते हैं सर। व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिसके हल उसे खुद ढूंढना पड़ते हैं, खुद रास्ते निकालना पड़ते हैं। तो आपकी कैपेबिलिटी है कि आप उसमें कैसे रिलेट करते हैं। किसी भी विषम परिस्थिति में अपने इमोशंस पर काबू रखना, नियंत्रण रखना, यही तो समाज और कानून हमें सिखाता, यही तो कंडीशनिंग। ये से कहते हैं ब्लैंक हो जाना, इसे कहते हैं मेडिटेशन स्टेट। भैया जैन बिन हो गया। यही अगर गोले वाली लाइन बनी है ना, खैर मैं मान लेता।
मान लेता हूँ कि ये सब अचानक हुआ। मान लेता हूँ से आपका क्या मतलब? आगे मैंने माना कि ये सब अचानक हुआ, लेकिन मैं पूरी तरह से कन्विंस नहीं हो पा। अरे आपके कन्विंस होने वाली कोई बात नहीं है रिहर्सल सर। चल रही है, रिहर्सल। जुर्म अपने आप में जुर्म होता है। क्यों? हाइड कर हालात में देता हुआ, हूँ। किसी की हुआ, इसका कोई अर्थ नहीं होता सर। कल है नाटक, कल मुझे लगता है आप भी ऐसे ही भूल रहे हैं ये अगर लोग। फिर भी अगर आप मेरी बात से कन्विंस नहीं हो पा रहे तो देखिए मैं कुछ नहीं छी मैं जानना चाहूंगा कि कैसे